Hi guys, this is Advocate Ruxar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. दोस्तों, पूरे देश के अंदर एक नया कानून चर्चा का विषय बना हुआ है। इस नए कानून का मैं आपको नाम अगर बताऊं तो इसका नाम है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों की तो समझ में भी नहीं आया होगा कि मैंने इसे क्या बोला है। आइए इसको बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। इसे कहा जा रहा है लव जिहाद कानून। इंग्लिश के अंदर इसे कहते हैं द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद मामले में जो आज बैठक हो रही थी, यानी अध्यादेश जो है वो पास कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। धर्मांतरण का नाम इसे दिया गया। 1 से 5 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीजों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। पूरे देश में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, आइए इसके ऊपर चर्चा हम भी करते हैं। सबसे पहले इससे वो लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं जो एक धर्म से दूसरे धर्म में जाकर शादी करना चाहते हैं, यानी कि एक लड़का और लड़की जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं। और आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारे समाज में जब एक लड़का लड़की जो अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो शादी करना चाहते हैं तो उनके घर वाले राजी नहीं होते, समाज का डर होता है और फिर वो अपना अपना घर छोड़ के भागकर कहीं और जाकर शादी करते हैं। अब ऐसे कपल्स जो यूपी के अंदर रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी यह है कि वो अब डायरेक्टली एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद मुरादाबाद पुलिस ने एक मुस्लिम युवक और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब 22 साल की एक हिंदू युवती से शादी का रजिस्ट्रेशन कराने वो पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के युवकों ने उन्हें पुलिस को सौंप दिया। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बजरंग दल के इन युवकों ने महिला से धक्का मुक्की भी की। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद राज्य में ये 5वां मामला है जब मुस्लिम युवकों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पहले क्या था, जब तक ये कानून लागू नहीं हुआ था तो कोई भी लड़का लड़की चाहे वो यूपी में है या यूपी के बाहर है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है, वो किसी भी दिन किसी भी क्षण कहीं पर भी किसी भी धर्म में जाकर शादी कर सकते थे। यानी कि लड़का लड़की हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके भी शादी कर सकते थे और लड़का लड़की मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियनिटी या किसी दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट करके शादी कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आइए मैं बताता हूं आपको नया कानून कहता क्या है। इस नए कानून की धारा अगर हम 3 को पढ़ें तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कन्वर्जन करता है जिसमें एल्यूरमेंट है, यानी कि किसी को भी किसी चीज के लिए एल्यूर किया जा रहा है, उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको कोई ऐसी चीज दिखाई जा रही है कि अगर तुम अपना धर्म परिवर्तित कर लोगे तो हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, धर्म परिवर्तित कर लोगे तो बैंक में नौकरी मिल जाएगी। अगर ये एल्यूरमेंट है तो ये एक ऑफेंस होगा। कॉर्जन है, उस पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए, या कन्वर्जन बाय फोर्स है, उसको मजबूर किया जा रहा है, या फ्रॉडुलेंट मीन्स है, यानी कि उसको कोई ऐसा कर्म कांड सिखाया जा रहा है कि अगर तुम इस धर्म में आ जाओगे तो तुम्हें इस दुनिया में या इस दुनिया के बाद ये सारे प्रॉमिसेस उसके साथ, जैसे कि दूसरे रिलीजन में किया जाता है, अगर ये सब उसके साथ किया जाता है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ऐसा दबाव है जो कि सही नहीं है, या ये सब अनलॉफुल कन्वर्जन के अंदर आते हैं। आप स्पेसिफिकली शादी के लिए भी आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या लड़की शादी के लिए कन्वर्जन करना चाहते हैं तो अब उनके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि कोई भी लड़का या लड़की अगर शादी करना चाहता है किसी दूसरे धर्म के लड़का या लड़की के साथ और अपना धर्म तब्दील करना चाहता है तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो यूपी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम कहते हैं, या एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन दे जिसका एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा सरकार ने जारी किया है और 60 दिन का उसको टाइम दिया जाएगा कि 60 दिन पहले
उसको एप्लीकेशन देनी होगी, उसके ऊपर एडीएम या डीएम गौर फिक्र करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, उसमें उन सारे पहलुओं को देखेंगे कि इसके साथ एल्यूरमेंट, कॉर्जन, कन्वर्जन, फोर्स, फ्रॉडुलेंट मीन्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनलॉफुल कन्वर्जन तो नहीं है। और जब 60 दिन के अंदर उसमें कोई भी चीज नहीं पाई जाती, उसकी फैमिली को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, जिसके बाद लड़का लड़की एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मंदिरों के पुजारी होते हैं, मस्जिदों के मौलवी हैं, या चर्च के जो फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। अब उन लोगों के लिए भी गाइडलाइंस ये है कि अगर वो लोग कन्वर्ट किसी को कर रहे हैं तो उनके लिए 30 डेज बिफोर एक नोटिस एडीएम या डीएम को देना होगा, ताकि वो पहले से परमिशन ले सकें कि इस व्यक्ति को हम लोग कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं। और उसमें भी डीएम और एडीएम उन सारे पहलुओं पर गौर करेंगे कि कहीं इसमें एल्यूरमेंट, कॉर्जन, कन्वर्जन बाय फोर्स या फ्रॉडुलेंट मीन्स या अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें तो नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब एक कानून बनाया गया है तो उसमें कुछ सजा का भी प्रावधान किया गया है। सजा क्या है इसके अंदर? इसमें 3 तरह की सजाएं दी गई हैं। 1 से 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है अगर आपने किसी भी जनरल लॉ को वायलेट किया है, जो मैंने आपको बताया है, उसमें 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 15,000 रुपए का जुर्माना है। इसमें स्पेसिफिकली अगर आपने क्राइम किया है किसी माइनर के साथ, किसी औरत के साथ, या किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए किसी इंसान के साथ, तो उसमें जो आपको सजा है वो लगभग 2 साल तक की सजा हो सकती है और 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। और तीसरी इसमें कंडीशन यह है कि अगर कोई इंसान मास कन्वर्जन करा रहा है, सामूहिक कन्वर्जन करा रहा है पब्लिक का, तो उसको 3 साल तक की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना भी उसको हो सकता है। फ्रेंड्स, ये सारी जो चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ इसलिए की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति कन्वर्ट कर रहा है तो उसका कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। और इससे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होने वाली है ये उन लड़के और लड़कियों को होने वाली है जिनके पेरेंट्स उनकी शादियों में इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन उनके लिए भी ऑप्शन है, वो 60 दिन पहले या 30 दिन पहले परमिशन एडीएम और डीएम से लें, उसके बाद वो शादी करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि ये कन्वर्जन वाली मैरिज पे ही अप्लाई होता है। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करते हैं तो वहां पर आपको अपना रिलीजन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप अपना रिलीजन कन्वर्ट किए बिना, यानी जो हिंदू है वो हिंदू रहकर और जो मुसलमान है वो मुसलमान रहकर आपस में एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, और वो उसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत एडीएम या डीएम से नहीं पड़ती है। तो जो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए आज भी रास्ते खुले हैं, वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, और जो अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो उन्हें 30 दिन या 60 दिन पहले अपने लिए परमिशन लेनी होगी। फ्रेंड, इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आपके माइंड में, आप मुझे इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।